तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं और शुरुआत किसकी रहेगी? हम राजस्थान की न्यू ज्योग्राफी पढ़ेंगे क्योंकि नया डाटा है। डाटा क्या है? पूरी राजस्थान ज्योग्राफी बदल गई, ऐसे मान के चलो आप, तो है ना। तो सब कुछ शुरू से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे। सब कुछ आप लोगों को कहानी से याद करवाऊंगा। जैसे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर कहानी से याद करवा रहा हूँ, वैसे ही राजस्थान की संपूर्ण ज्योग्राफी आपको कहानी से याद करवाऊंगा। आज हम ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे, केवल आपको राजस्थान का जो सामान्य परिचय है वो थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो 10-15 मिनट की क्लास लेंगे। बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, संपूर्ण राजस्थान ज्योग्राफी ढंग से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे। अब क्लास किस हिसाब से अपलोड करते हैं वो बाद की बात है, लेकिन संपूर्ण राजस्थान ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़नी है, पढ़ानी मुझे है। सब कुछ कहानी से आप लोगों को याद मैं करवाऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं आप लोगों को। ध्यान रखना, करना क्या है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आप लोग, ठीक है। तो केवल आज हम छोटी सी बात करेंगे, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखेंगे। और हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं कि भाई गुरुजी क्या की नई शुरुआत कर थे, माने बता दो कि राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। राजस्थान की जो नई ज्योग्राफी है वो हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पढ़ लिया कि हाँ गुरुजी बिल्कुल पढ़ाओ थे, मैं तैयार बैठे। हाँ तो बिल्कुल, ये देखो ये क्या है, ये राजस्थान का कुछ इस प्रकार से मैप बनता है, ठीक है। कि गुरुजी ये कौन सा मैप आ गया? पर जैसे भी है ये राजस्थान का मैप है, आपको तो ये मान के चलना है क्या है, राजस्थान का मैप है कौन? बिल्कुल राजस्थान ही है, ठीक है। हम सामान्य परिचय की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज आती है कि पहली चीज तो क्या है, राजस्थान की जो स्थलीय सीमा वो कितनी है। तो हम बात करें स्थलीय सीमा की, स्थलीय सीमा का 5920 किलोमीटर। अच्छा, मैं एक चीज और बताता हूं कि केवल सामान्य परिचय को आप थोड़ा सा रट लेना, क्योंकि इसमें पॉइंटों वाली बात है। एक एक चीज पॉइंटों वाली बात रहेगी, तो आपको मैं कहानी से इस सामान्य परिचय को याद नहीं करवा सकता, ठीक है। तो केवल सामान्य परिचय कहानी मतलब ट्रिक से आप जैसे भी करके याद कर लेना। बाकी जितने भी टॉपिक आएंगे वो सारे के सारे मैं कहानी से याद करवाऊंगा। केवल सामान्य परिचय आप रट लेना, ठीक है। चलिए कि स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर है। किसकी? राजस्थान की। तो भाई साहब ये क्या है? सीमा ही तो है। एक मिनट, ये क्या है? ये तो सीमा ही तो है, ऐसे ऐसे करके ये सीमा ही तो है। इधर वाली भी ये सीमा ही तो है। अब यहां से लेकर यहां तक ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इधर वाली है अंतर्राज्यीय सीमा। अब क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय और क्या होता है अंतर्राज्यीय? अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब जो सीमा विदेश जो अन्य देशों के साथ लगी हुई है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जो सीमा राज्यों के साथ लगी हुई है वो अंतर्राज्यीय सीमा। सीधी सी बात है। सारे समझदार हो, मुझसे ज़्यादा समझदार हो आप, ठीक है। तो अब आप लोगों से ये पूछ ले कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है। भाई स्थलीय सीमा तो कंप्लीट पता है आपको, 5920 है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो यहां से लेकर तो मैं आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय सीमा का गुरुजी आकती है 1070 किलोमीटर। अब जिन बच्चों को ये सब पता है वो तो ऐसे सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये तो क्या छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, ये तो माने याद है। तो थाने सगड़ा थोड़ी याद है। जो बच्चा नया है, मान लो 12th पास करके आया है या कॉलेज से, तो उनको सामान्य परिचय ठीक से याद नहीं रहता। तो हम तो बेसिक से शुरुआत करेंगे, ठीक है। बाकी लेवल SI लेवल वाला मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। सब कुछ नोट्स बनवाऊंगा, सब कुछ कहानी से याद कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, एक कॉपी लेनी है। संपूर्ण राजस्थान की ज्योग्राफी ढंग से पढ़ाऊंगा। SI लेवल वाली पढ़ाऊंगा। पहले ही बता देता हूँ, SI लेवल की मैं क्या कराऊंगा, इसमें तैयारी कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है टाबरू, बिल्कुल ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070। स्थलीय सीमा कितनी है? 5920। तो अब पूछ ले कि ये अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है। हाँ तो बिल्कुल
पूछेंगे गुरुजी, बिल्कुल पूछेंगे। अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? कि 4850 किलोमीटर। तो अब देखो 4850 और 1070 जोड़ो, 4000, 5000, 5800, 5870 और 50, 5920 किलोमीटर टोटल स्थलीय सीमा हो गई। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, जो ये सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इस सीमा को नाम दिया गया रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, क्या नाम दिया गया? जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर, रेड क्लिफ रेखा। किसका नाम दिया गया? जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसको नाम दिया गया रेड क्लिफ रेखा। अगर मैं राजस्थान ज्योग्राफी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं, अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं, भाई ऐसे मान लो ये भारत है, ठीक है, ये क्या है, ऐसे मान के चलो ये भारत है, तो राजस्थान यही तो है भाई, राजस्थान तो यही है। तो ये क्या हो गई? रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, ये क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। तो रेड क्लिफ रेखा 3 राज्यों से होकर गुजरती है। वापस सुन लेना, रेड क्लिफ रेखा 3 राज्यों से होकर गुजरती है। कि गुरुजी कौन कौन सा राज्य से? का एक तो पंजाब से, एक राजस्थान से, एक गुजरात से। ये थोड़ा नीचे आ गया, बाकी गुजरात है, समझ जाना कि रेड क्लिफ रेखा पंजाब, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। तो पंजाब को छोड़ दो, गुजरात को छोड़ दो, अपन तो राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि जो रेड क्लिफ रेखा है वो 3 राज्यों से होकर गुजरती है। हम पढ़ेंगे केवल राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान में जो रेड क्लिफ रेखा है वो गुजरती है, किन किन जिलों से होकर गुजरती है? 5 जिलों से होकर गुजरती है। अब हम राजस्थान के संदर्भ में वापस आ रहे हैं। तो रेड क्लिफ रेखा 5 जिलों से होकर गुजरती है, 5 जिलों से गुजरती है। क्या गुरुजी, अब राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहां से रेड क्लिफ रेखा गुजरती है? तो मैंने तो इशारे से तो समझा दिया ना, यहां से लेकर यहां तक है रेड क्लिफ रेखा। तो 5 जिले कौन कौन से वो देखो, श्री गंगानगर, हाँ गुरुजी। और बताओ, क्या एक तो भाई साहब अनूपगढ़ भी है, हाँ गुरुजी अनूपगढ़ भी है। ठीक है, क्या गुरुजी एक तो फिर जैसलमेर भी है, हाँ गुरुजी जैसलमेर भी है, जैसलमेर भी है। तो फिर क्या गुरुजी के बाड़मेर भी है क्या? बाड़मेर भी है। क्या गुरुजी फिर तो बीकानेर भी होगा, हाँ बिल्कुल है, ये बीकानेर पहले आ जाएगा, बाड़मेर बाद में आ जाएगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, कितने हो गए? कि 5 जिलों से रेड क्लिफ रेखा गुजरती। कौन सी? श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और बाड़मेर, जैसलमेर। ठीक है, कितने जिले हो गए? 5 जिले। यहां तक कोई दिक्कत? एक बार रिवीजन कर ले बिल्कुल। ओ तो गुरुजी, ओ तो राजस्थान को मैप है, स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर क्या है? स्थलीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें कि 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें 4850 अंतर्राज्यीय सीमा है। ठीक है, दोनों मिला के कितनी हो गई? 5920। ठीक है, फिर बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा। भारत के संदर्भ में जाने तो रेड क्लिफ रेखा 3 राज्यों से होकर गुजरती है कि पंजाब है और राजस्थान है और गुजरात है। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में रेड क्लिफ की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा 5 जिलों से होकर गुजरती है। रेड क्लिफ रेखा के नज़दीक कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। कौन कौन से? गंगानगर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, अनूपगढ़ है। कितने जिले हो गए? 5 जिले। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब राजस्थान के जिले कितने हैं? राजस्थान में जिले कितने हैं? 50 जिले हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने राजस्थान के 50 जिले आपको कहानी से याद करवाए हैं। ये सामान्य परिचय पढ़ने से एक बार वो 50 जिले ढंग से पढ़ लेना। मैंने सब 50 जिले बिल्कुल कहानी से याद करवाए हैं। पहले 33 जिले करवाए थे, फिर 50 जिले कहानी से याद करवा दिए हैं। तो पहले उस क्लास को देखना, फिर राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट करना। क्योंकि राजस्थान की अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आप तो आपको पता होना चाहिए कौन सा जिला कहाँ पर है,
ठीक है, कितने जिले हैं, किस जिले की सीमा किस किस के साथ लगी हुई है। तो एक इससे पहले वाली क्लास को देख लेना और 50 जिले कहानी से याद कर लेना, क्योंकि बाद में ही पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा जिला कहाँ पर है। कोई दिक्कत? चलिए आगे। ठीक है, चलिए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये किसके साथ लगी हुई है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, तो किसके साथ लगी हुई है? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। किसकी? राजस्थान की। अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। तो मैंने बताया अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। तो ये कितने? 5 राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगी हुई है। तो गुरुजी 5 राज्य कौन कौन सा है? माने बता दो। बिल्कुल थाना बता सूँ। तो देखो 8 तो कौन सा है? पंजाब। हाँ गुरुजी पंजाब है। 8 कौन सा है? 8 है हरियाणा। कौन सो? हरियाणा। फिर गुरुजी फिर आगो यूपी। ठीक है। 8 कौन सो? एमपी। और 8 आगो गुजरात। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? ये थोड़ा हरियाणा इस साइड में आ जाएगा। तो अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, या 5 राज्यों की जो सीमा है वो अंतर्राज्यीय सीमा कहलाती है। ठीक है, कौन कौन सा? 5 राज्य कौन कौन से? पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है, गुजरात है। अब पूछे कि पंजाब के साथ सीमा कितनी लगती है? तो भाई साहब सीधी सी है, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी? 89 किलोमीटर। ठीक है, 89 किलोमीटर। हरियाणा की 1262 किलोमीटर। अब आप लोगों की समझ में नहीं आया होगा। कहने वाली बात यह है, ये अंतर्राज्यीय सीमा है और ये 5 राज्यों के साथ लगी हुई है। ठीक है, पंजाब 89 किलोमीटर की सीमा लगाता है, यानी कि जो ये अंतर्राज्यीय सीमा है राजस्थान की, ये पंजाब के साथ कितनी तय करता है? 89 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान का 89 किलोमीटर हिस्सा किसके टच में है? पंजाब के टच में। फिर आगे हरियाणा के टच में आ जाएगा। तो राजस्थान का यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक ये जो सीमा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सीमा हरियाणा के लगी हुई है। कितनी लगी हुई है? 1262 किलोमीटर। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हरियाणा कितने किलोमीटर लगा हुआ है राजस्थान के? 1262 किलोमीटर। फिर पूछे कि यूपी, तो यूपी है 877 किलोमीटर। कितनी? यूपी 877 किलोमीटर लगाता है। कितनी? और फिर एमपी पूछे तो एमपी की है 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर। तो एमपी कितनी है? 1600 किलोमीटर। और अब गुजरात की तो आप लोग बता सकते हो, गुजरात की कितनी है? कोई बता दो, कोई बता दो, बस कोई भी बता दो। का गुरुजी मान तो मेरे को नहीं गुत्ती है, तो मैं बता दीजिए। गुजरात की सीमा कितनी है? 1022 किलोमीटर। बताओ। गुजरात 1022 किलोमीटर, एमपी 1600 किलोमीटर, यूपी 877 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, पंजाब 89 किलोमीटर। बताओ कोई दिक्कत है कि? अब फटाफट 1 मिनट में आ जाओ, सब कुछ वापस देखो। स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, इसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत के संदर्भ में 3 राज्यों से होकर गुजरती है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, फिर आ जाओ राजस्थान में हम वापस आते हैं। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के 5 राज्यों के टच में है। ठीक है, कितने 5 जिलों के टच में है। तो राजस्थान के 5 जिले किससे सटे हुए हैं? रेड क्लिफ रेखा से। तो 5 जिले कौन कौन से हो गए? श्री गंगानगर, अनूपगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगी हुई है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है, हरियाणा के साथ 1262, यूपी के साथ 877, एमपी के साथ 1600 किलोमीटर
और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक प्रश्न आता है कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की लगी हुई है? भाई राजस्थान तो आ गया, अब राजस्थान में भी तो पूछे कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की लगी हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर की। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगी हुई है? जैसलमेर की लगी हुई है। अब पूछे कि सबसे कम सीमा किसकी लगी हुई है, बताओ। तो सबसे कम सीमा पूछे तो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे तो बीकानेर। तो गुरु जी बीकानेर कहाँ है? कि देखो यहाँ तो श्री गंगानगर है, फिर हनुमानगढ़ है, फिर अनूपगढ़ है, यहाँ पर चूरू आ जाएगा, यहाँ पर बीकानेर आ जाएगा, यहाँ फिर जैसलमेर आ जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर बीकानेर है। ठीक है, तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर की, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर की। बताओ कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आज के लिए हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए केवल हम इतना ही पढ़ेंगे, केवल इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने राजस्थान की ज्योग्राफी शुरू कर दी है। आज केवल बस थोड़ी सी बेसिक नॉलेज था, थोड़ा सामान्य परिचय अभी रह गया है। अभी हम पढ़ेंगे पंजाब के कितने जिले हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले लगे हुए हैं, यूपी के साथ कितने जिले लगे हुए हैं। मतलब यूट्यूब पर ही सामान्य परिचय ही इतना पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सब कुछ पढ़ाऊंगा, तरीके से पढ़ाऊंगा, केवल सामान्य परिचय को थोड़ा सा रट लेना, बाकी सब कुछ मैं कहानी से आप लोगों को याद करवा दूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। ओके, बाय।